हेलो लर्नर्स, आज का हमारा टॉपिक है जीन ट्रांसफ़र इन बैक्टीरिया। सो जीन ट्रांसफ़र क्या है? जीन ट्रांसफ़र इज़ द मूवमेंट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर। मतलब जो जेनेटिक मटेरियल एक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या होते हैं, डीएनए और आरएनए, वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं उसी को हम लोग बोल रहे हैं जीन ट्रांसफ़र। ठीक है। अब जीन ट्रांसफ़र क्या है? दो तरीके से होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ जीन बिटवीन टू इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म शुड बी इन सेम जनरेशन। ओके, लाइक ये एक बैक्टीरियल सेल है, सपोज दैट ई कोलाई सेल है और ये भी ई कोलाई सेल है, तो इन दोनों के बीच में जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा उसी को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र। एज द नेम सजेस्ट, हॉरिजॉन्टल मीन्स क्या होता है? दिस काइंड ऑफ लाइन। ओके, तो इस वजह से ये हो गया हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र। कॉमन इन प्रोकैरियोट्स, ये क्या है? कॉमन है प्रोकैरियोट्स में। ठीक है। अब दूसरा है वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र ऑफ जीन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। लाइक हम लोग ह्यूमंस में कंसीडर कर सकते हैं, ये हमारे पेरेंट्स हो गए, ये हम लोग हो गए, तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल हम लोग में आया है उसी को हम लोग बोल रहे हैं वर्टिकल जीन। इसमें वर्टिकल लाइन भी देख रहा है, ये वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र हो गया। ये क्या है? कॉमन इन यूकैरियोट्स, हम लोग भी यूकैरियोट्स में आते हैं, ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो यूकैरियोट्स में आते हैं, तो ये कॉमन है यूकैरियोट्स में। मगर ये प्रोकैरियोट्स में भी हॉरिजॉन्टल जीन वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र होता है। कब? जब लाइक ये आपका एक सेल हो गया, बाइनरी फिशन में क्या होता है, एक सेल होता है, डिवाइड करके दो डॉटर सेल बनाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, दो डिफरेंट जनरेशन आ गए हैं, एक ये और एक ये, तो यानी ये क्या हो गया, इसमें वर्टिकल दिख रहा है आपको क्लियरली कि ये वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र और भी किस मेथड से हो सकते हैं? ठीक है, तो उसके तीन प्रोसेस या तीन मेथड्स हैं। पहला कंजुगेशन, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन एंड तीसरा ट्रांसडक्शन। तो पहले हम लोग देखते हैं कंजुगेशन, प्लाज्मिड मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र। ऐसे प्लाज्मिड हम लोग को पता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरिडिटरी मटेरियल होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, लाइक ये बैक्टीरियल एक बैक्टीरियल सेल है, तो इसमें ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम हो गया और ये हो जाएगा आपका प्लाज्मिड। डायरेक्ट सेल टू सेल कॉन्टैक्ट होता है किसमें? कंजुगेशन में। लाइक ये एक सेल है जिसमें प्लाज्मिड प्रेजेंट है, ये एक सेल है जिसमें प्लाज्मिड एब्सेंट है, तो ये क्या करेगा, ये जो प्लाज्मिड है इससे कांटेक्ट बना करके अपना प्लाज्मिड इसमें सेल्फ ट्रांसमिसिबल फैक्टर होता है प्लाज्मिड में, इसमें ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, तो इसमें भी प्लाज्मिड हो जाए, ये भी प्लाज्मिड होगा, ये भी प्लाज्मिड हो जाएगा। तो ये हम लोग देख रहे हैं क्या? कंजुगेशन। ठीक है। अब दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन, अपटेक ऑफ फ्री डीएनए। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि ये एक जो आपका कल्चर है, ये एक कल्चर है बैक्टीरियल सेल का, इसमें क्या बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट है, इसमें डीएनए का ट्रांसफ़र होगा डायरेक्ट इन्वायरमेंट से। ठीक है, तो ये दो तरीके के होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब जो खुद से बाहर से डीएनए अपने अंदर ले सके उसको नेचुरल कहते हैं, और आर्टिफिशियल में उसको आर्टिफिशियली इसमें इंजेक्ट किया जाता है। इसमें कॉम्पिटेंस प्रॉपर्टी वो होना चाहिए, सेल मस्ट हैव कॉम्पिटेंस प्रॉपर्टी, एबिलिटी टू टेक अप फ्री डीएनए फ्रॉम इन्वायरमेंट। ठीक है, कॉम्पिटेंस का मतलब होता है ऐसे सेल्स जिसमें एबिलिटी हो कि वो बाहर से डीएनए ले सके, उसे बोलते हैं कॉम्पिटेंस। ओके, तो जैसे क्या है, ये एक बैक्टीरियल सेल है, इसमें बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, इसमें अगर आर्टिफिशियल है उसको कैल्शियम या रुबिडियम क्लोराइड से ट्रीट करेंगे तो ये यहाँ पे माइन्यूट पोर्स खोल देंगे, उसके वजह से ये नेकेड डीएनए जो इसमें इंटर कर जाएगा, तो ये आर्टिफिशियल हो गया। यही इसका कॉम्पिटेंस प्रॉपर्टी हो गया कि बाहर से अंदर ये डीएनए को आने दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिफिशियल। और नेचुरल क्या कि उसमें खुद ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि एक सर्टेन टाइम पे खुद से वो बाहर का डीएनए ले लेता है अंदर, तो वो नेचुरल हो जाता है। तो ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। अब है ट्रांसडक्शन, थर्ड प्रोसेस। इसमें क्या है, फेस मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र होता है विद द हेल्प ऑफ वायरस पार्टिकल। ये बैक्टीरियोफाज का हमको लोग पता है, बैक्टीरियोफाज मतलब जो ईटर ऑफ बैक्टीरिया होता है, तो वो क्या करता है कि बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल अपने अंदर लिए रहता है। अब ये सेल है जिसमें हम लोग को क्या करना है, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र करवाना है। तो ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम हो गया। अब उसमें ये क्या है, इन्फेक्शन करेगा, इन्फेक्शन करने के बाद ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसमें इंजेक्ट करेगा, और उसके बाद ये इसमें क्या किया, इसमें ट्रांसफ़र करा दिया, तो ये हो गया ट्रांसडक्शन। बाकी इन तीनों का डिटेल स्टडी 1 by 1 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अंटिल देन, थैंक यू, बाय।